खटीमा का हो, सितारगंज का हो, लाल कुआं का हो, पंतनगर का हो, जो भी यहाँ से गुजरता है उसको बदबू का सामना करना पड़ता है। अपनी सांसों में जहरीली गैस वो लेकर जाता है। अभी तो ऐसा है कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि उतना खास नहीं है, केवल आप क्या कहते हैं माहौल एक चेंज करने के लिए आते हैं, जीतने के लिए नहीं। सही बात है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का मालिकाना हक, ट्रेंचिंग ग्राउंड, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर बीमारी उस धुएं से यहाँ के अवाम को हो रही है, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये टक्कर बहुत ही तगड़ी होगी और ऐसा ना हो कि दोनों आपस में एक क्षेत्र से ही लड़े हैं तो फ़ायदा किसी तीसरे को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, चुनाव है यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का। हेल्प करते हैं। नेता हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए तो वो नेता नहीं है, वो मैं मानता हूँ कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि जो नेता हिंदू मुस्लिम की बात करे वो कभी भी सक्षम आदमी नहीं बन सकता, ना ही सक्षम नेता बन सकता है। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पगडंडी में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी कार्यालय के बाहर और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में शोएब अहमद मैदान पर हैं और उनके समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ। सर, आपका नाम? मोहम्मद एहसान। ऐसा साहब, लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी का यहाँ पर हो पाएगा कुछ? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, पक्का। लेकिन टक्कर है? टक्कर पक्का होगा इंशाल्लाह। तो अभी तो ऐसा है कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि उतना खास नहीं है, केवल आप क्या कहते हैं माहौल एक चेंज करने के लिए आते हैं, जीतने के लिए नहीं। सही बात है क्या? नहीं, बिल्कुल पक्का। पूरी पब्लिक साथ दे रही है, पूरी पब्लिक साथ दे रही है और 5 साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सारे के सारे जुड़े हुए हैं जी। इस बार जीत होगी? जीत होगी इंशाल्लाह। लग रहा है आपको भी? इंशाल्लाह जीत होगी और बहुत भारी बहुमत से जीत होगी। जो यहाँ पे कांग्रेस ने अपने 5 साल में जो बनबुलपुरा के साथ दोहरा व्यवहार करा है, यहाँ पर कोई विकास की एक बात नहीं करी है, सिर्फ वादे करे थे झूठे मंचों से खड़े होकर, जो अभी भी कर रहे हैं, वादे ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं बनबुलपुरा के लिए। क्या मुद्दे हैं बनबुलपुरा की अगर बात? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का मालिकाना हक, ट्रेंचिंग ग्राउंड, जो यहाँ पर अभी आजकल ठंड की वजह से धुआं नहीं उठ रहा, मगर गर्मियों में इतना धुआं, आग लगती रहती है, उसमें धुआं उठता रहता है यहाँ से। कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर बीमारी उस धुएं से यहाँ के अवाम को हो रही है, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यूथ के लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा इस बार यूथ के लिए इस चुनाव पे? यूथ के लिए ना तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी बनबुलपुरा के लोगों के लिए शिक्षा की बात कर रहा है, ना यूथ के लिए कोई रोज़गार की बात कर रहा है, ना कोई अभी तक के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, उन्होंने कोई रोज़गार की और शिक्षा की बात नहीं करी अभी तक। और समाजवादी पार्टी आएगी तो रोजगार की और शिक्षा की बात। क्षेत्र में जो है मतीन सिद्दीकी साहब ने भी इस बार पर्चा भरा है और शोएब भाई भी मैदान पे हैं, तो ये टक्कर बहुत ही तगड़ी होगी और ऐसा ना हो कि दोनों आपस में एक क्षेत्र से ही लड़े हैं तो फ़ायदा किसी तीसरे को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए, इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा सीधा सा है। जो भी लड़ता है अपने जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए कभी भी कोई मैदान में नहीं आता। और जहाँ तक बात मतीन सिद्दीकी साहब की है, वो हमारे क्षेत्र के सीनियर लीडर हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। अच्छी बात है वो लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी आगे भविष्य बने। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो बनबुलपुरा का चुनाव है और हल्द्वानी क्षेत्र का चुनाव है, ये डिपेंड करता है बनबुलपुरा से। यहाँ के लोग यहाँ का चुनाव डिसाइड करते हैं। यहाँ पर 70,000 की आबादी है, जिसमें 48,000 रजिस्टर्ड वोटर है, जो कि अपने में ही एक बहुत ज़्यादा वर्चस्व रखता है पूरी विधानसभा सीट को प्रभावित करने में। और यहाँ का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। आप देख सकते हैं, पिछली मर्तबा भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने देखा था कि यहाँ पर जो रेलवे का खंबे का मुद्दा चल रहा है, अब से नहीं 2017 में, फिर उससे पहले 10 साल पहले था 2007 में, और अब फिर 2021 के आखिर में रेलवे के नोटिस आए। और दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है, सभी को मालूम है, जब आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे, चाहे वो गोलाबार क्षेत्र का निवासी हो, खटीमा का हो, सितारगंज का हो, लाल कुआं का हो, पंतनगर का हो, जो भी यहाँ से गुजरता है उसको बदबू का सामना करना पड़ता है। अपनी सांसों में जहरीली गैस वो लेकर जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड पूरे कुमाऊं का है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। अब उसके लिए कोई हल नहीं है। जब भी बात की जाती है तो हवाओं में तीर छोड़े जाते हैं, स्थायी निवारण नहीं मिलता है। तो जहाँ तक हमारा मानना है, शोएब अहमद साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो विधायक बनने के बाद इन सारे मुद्दों का हल निकालेंगे। और लोग जो मैदान में हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं कि सबका भविष्य चुनाव तय कर देगा। तो फिलहाल मैं बनबुलपुरा की बात करता हूँ। वैसे तो पूरा हल्द्वानी बहुत बड़ा है और हल्द्वानी में बहुत सारे वोटर हैं,
तो यहाँ पर मेनली जो देखा जाता है कि दो तरफ के वोट हैं, एक हिंदू क्षेत्र के हैं, मुस्लिम क्षेत्र के हैं। तो हिंदू क्षेत्र का प्रत्याशी मुस्लिम क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाता और मुस्लिम क्षेत्र का हिंदू क्षेत्र पे नहीं जाता, तो ऐसे कैसे हो पाएगा काम? देखिए बड़े भाई, गलत है भाई मेरा नाम सुनील देवल है, मैं रेलवे यार्ड में रहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी सबको साथ में लेकर जोड़ के चलती है, ये गलत बात है। जा रहे हैं आप प्रचार करने वहाँ? जी जी। देखिए बड़े भाई, ये मिथ है। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का बनाते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि 2 कौड़ी की होती है, जिसको हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। चुनाव जो होता है लोकतंत्र का एक पर्व है, जिसको सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए हमें योगदान देना है। हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, चुनाव है यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का। क्या उम्मीदें हैं शोएब भाई से? अगर शोएब अहमद जी जीतते हैं तो क्या अच्छा होगा यहाँ के लिए, क्षेत्र के लिए, हल्द्वानी के लिए? यहाँ तो सभी उम्मीदें हैं सर, सारी उम्मीदें हैं, सारे अच्छा काम करते हैं, सब एकदम सबकी परेशानी में एकदम साथ भाई आते हैं। कोई भी नेता है गरीबों के साथ नहीं खड़ा होता है। शोएब भाई हमारे जब से आए हैं हल्द्वानी में, जब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब गरीबों के साथ हैं। और आप लोग देख ही रहोगे कि क्या रातों दिन वो अपने कार्यकर्ता के लिए, क्या मोहल्ला हो, चाहे जो आप अभी हिंदू वाली बात कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ लगे रहते हैं। वो कभी और एक पढ़े लिखे हैं, कि गरीब सुलझाऊ अमीर कौन सा नेता है। हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है शोएब भाई के पास आते हैं, वो तुरंत हेल्प अगर करते हैं। नेता हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए तो वो नेता नहीं है, वो मैं मानता हूँ कि वो इंसान नहीं है। क्योंकि जो नेता हिंदू मुस्लिम की बात करे वो कभी भी सक्षम आदमी नहीं बन सकता, ना ही सक्षम नेता बन सकता है। क्या बात है। तो फिलहाल चुनावी जो महफिल है, चुनावी जो रंगमंच है, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। चुनाव के नज़दीक आते ही जितने नज़दीक जो है वोटिंग आ रही है, उतने ही ज़्यादा जिज्ञासा सभी लोगों की बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक हाथ में माला लिए जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे पगडंडी। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।